अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने सऊदी से रिलेटेड जो है ट्रैवल सीरीज़ वो स्टार्ट की हुई थी। और दूसरा ये कि आज जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोगों ने प्लान किया था ताइफ से आगे अबहा, एक सिटी है सऊदीया का जो कि बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत है। तो उससे रिलेटेड जो हमने ट्रैवल किया था उस ट्रैवल की वीडियो जो है आज मैं शेयर करूंगी। फिर अबहा हम लोग कहाँ कहाँ गए, किन किन पॉइंट्स पे हमने विजिट किया, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी ये कि ये ट्रैवल मेरी ज़िंदगी का बहुत ही यादगार ट्रैवल है और हमेशा यादगार रहेगा, मेरा भी और बच्चों का भी इंशाल्लाह। और दूसरे है कि देखिए जैसे जैसे हम ताइफ से बाहर निकले तो किस तरह के पहाड़ शुरू हो गए हैं एकदम से, जैसे ग्रीन पहाड़ ख़त्म होके फिर जो है इस तरह के विदाउट ट्रीज़ और विदाउट ग्रीनरी जो है वो पहाड़ हैं। बाकी रोड देख सकते हैं, माशाल्लाह रोड बहुत अच्छा है। ट्रैवल करने का सच में बहुत मज़ा आता है अगर रोड अच्छा हो तो। अगर रोड अच्छा नहीं, कसम से आधा रास्ता तो ये सोच सोच के निकल जाते हैं इन खड्डों में से कहाँ निकलना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, होना क्या है। सच में बहुत बहुत हैक्टिक हो जाती है फिर ड्राइविंग भी इस कंडीशन में। तो बाकी ये आप लोग देख सकते हैं वेदर कितना खूबसूरत है। बादल जैसे जैसे अबहा करीब आ रहा था, अबहा से पहले के इलाके भी इंतहाई खूबसूरत थे, सच में देखने लायक वो जगह थी। बहुत छोटी छोटी सी वाटरफॉल्स बने हुए थे और वेदर इतना खूबसूरत था। और दूसरा ये कि रास्ते में बिजली बहुत खतरनाक थी भाई, जो आसमानी बिजली होती है सच में बहुत जन्नाटेदार थी। दूसरा ये कि उसकी इतनी आवाज़ थी कि एक दफ़ा तो बच्चे डर ही गए कि इतनी शदीद आवाज़। तो हम उस टाइम पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, वहाँ एक खातून थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस तरह से ही आवाज़ें आती हैं बिजली के कड़कने की, और लाइट चली जाती है और फिर 30 मिनट्स में वापस आती है। तो वो सफ़र ना ऐसे जैसे थोड़ा सा जैसे हम हॉरर सा फील कर रहे होते, बिल्कुल उस टाइप की वाइब्स आ रही थी हम लोगों को, जैसे हॉरर मूवीज़ में दिखाते कि हाँ इतने सारे बादल बने हुए हैं, शदीद बारिश हो रही है रास्ते के अंदर। एक तो पहाड़ी इलाका, सच में बहुत मुश्किल था ट्रैवल करना, सच में बहुत मुश्किल था। एक तो रोड्स की समझ नहीं आ रही थी, फिर ये कि ट्रैवल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था यार, समझ नहीं आती थी हम लोग स्टे करें कहीं पे, नाइट स्टे के लिए रुकें या हम लोग आगे अबहा जाकर ही स्टे करें। बाकी कि मैंने तरीकाकार आपको बताया था कि booking.com से हम लोग जो है होटल बुक कर लेते थे या कोई स्वीट जो है वो हम बुक करवा लेते थे, तो जिसकी वजह से हम लोगों को आसानी होती थी। इस वजह से कहीं पे भी स्टे करना सूट ही नहीं कर रहा था। यही प्लान था कि ठीक है जो डेस्टिनेशन है हम लोगों की वहीं जाकर ही हम लोग जो है ना स्टे करेंगे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को होटल का रिव्यू भी दूंगी, बहुत अच्छा था, जो स्वीट था बहुत ज़बरदस्त था, नीट एंड क्लीन और मोस्टली फैसिलिटीज़ के साथ था। बाकी ये कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को निकलते हुए हम यही ऑलमोस्ट लाइक 12 o'clock इन नून हम लोगों ने ट्रैवल स्टार्ट किया था। और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग शाम हो रही थी, उस शाम से पहले ही भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा होना शुरू हो गया था, सिर्फ बादलों की वजह से ही। तो बाकी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम लोगों का ट्रैवल बिल्कुल सेफ़ था, हम लोग बिल्कुल सेफ़ रहे। जिस तरह के मतलब डर लग रहा होता है ना बच्चों के साथ के बच्चे शोर भी कर रहे हैं, ड्राइविंग पे फोकस भी करना है, ये सब चीज़ें तो हमारे साथ चल रही होती हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि ये चीज़ कम हुई। बाकी जो है सारे सफ़र में मुस्तकिल बारिश होती रही है, पूरे ट्रैवल में यहाँ पे अबहा के मुस्तकिल बारिश होती रही है। अबहा से पहले अल्बाहा का एक एरिया आया था, वो भी बहुत खूबसूरत एरिया था, बहुत खूबसूरत एरिया था सऊदीया का। सऊदीया सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत बनाया अल्लाह ताला ने सऊदीया को। तो भी मैं यही रेकमेंड करूँगी जो लोग सऊदीया विज़िट के लिए जाते हैं अपनी कार्स पर, वो लाजमी अबहा विज़िट करें। और अगर कार्स नहीं है तो यहाँ पर फ़्लाइट्स भी जाती हैं। मक्का मुकरमा से हमारा था कि हाँ फर्स्ट हम लोग ताइफ जाएंगे, देन हम लोग जो है अबहा जाएंगे। तो इस वजह से हम लोगों के डिफरेंट मतलब डेस्टिनेशंस थे जहाँ हमने विज़िट करना था। ताइफ की तो सारी सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि वो किस तरह की थी, वहाँ पे ताइफ का वेदर कैसा था। और दूसरी जो अबहा है, अबहा टोटल डिफरेंट एरिया था इनका, मींस के वहाँ पर कुछ स्पॉट्स जाके ऐसे लगता था हम लोगों को कि पता नहीं सऊदीया कितना मॉडर्न हो गया है, कितने न्यू एरा में चला गया है। इस तरह की हम लोगों को फीलिंग्स आती थी वहाँ जाकर। तो वो जो एरिया था उसका नाम था हाई सिटी, वो मैं लाजमी आप लोगों से शेयर करूँगी। बाकी के यहाँ पे स्नो फॉलिंग भी होती है। अब हम तो विंटर्स में नहीं गए थे, समर्स में हमारा विजिट हुआ था, तो हम लोग स्नो वगैरह तो हमने मिस की ना। तो अगर कोई विंटर्स में जाना चाहे तो इस तरह से प्लान करे कि वो लाजमी स्नो के जो भी स्नो का टाइम होता है ना तब तो वो लाजमी वहाँ पर जाए ना। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग जो है मेरे चैनल को सपोर्ट करें, कमेंट्स करें, कुछ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा आप लोग लाजमी बताएं, मोस्ट वेलकम। बाकी ये कि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।